नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में बम धमाके के बाद में पाकिस्तान पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में आ चुका है। आप सभी जानते हैं कि कल शाम को तकरीबन 7-7:15 बजे के आसपास दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ और उसके बाद से ही पाकिस्तान की पूरी रात खराब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है तीनों सेनाओं की और उनके साथ में बैठक करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर इलाका है, खास करके राजस्थान वाला इलाका, इस इलाके के अंदर पाकिस्तान के वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं वो यहाँ पर निगरानी करने का काम कर रहे हैं, चौकसी करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है और जगह जगह इसके द्वारा मॉक ड्रिलिंग की भी शुरुआत कर दी गई है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये जो दिल्ली धमाका हुआ है, इससे 5 दिन पहले से ही भारत में कई सारे लोग पहले गिरफ्तार किए जा रहे थे। कुछ विस्फोटक सामग्री इनके यहाँ से बरामद हुई थी और कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ भी मिले थे जो एक व्यक्ति की जान लेने के लिए केवल 1 mm काफी होते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी और इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल किस प्रकार का है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में 57 मिनट पहले एक न्यूज निकल के आती है जिसमें यह बताया जाता है कि दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान की वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर है और राजस्थान के बॉर्डर इलाके में इनके फाइटर जेट जो है लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही आप जरा सुनिए, जैसे इस प्रकार की खबर निकल के आती है तो ब्रिटेन के द्वारा इस प्रकार का अनाउंस किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर मौजूद है, खास करके ब्रिटेन के या फिर भारतीय व्यक्ति, वो जो कि भारत के इस वाले इलाके में है, जो कि भारत पाक की बॉर्डर है, यहां से 10 किलोमीटर पीछे हट जाएं। इस प्रकार का अनाउंस जो है अभी हाल ही में कहां से किया गया है, ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। अब दिल्ली हादसे को जाने इससे पहले आप थोड़ा सा और पाकिस्तान के बारे में जानिए कि पाकिस्तान के मन में इतना डर का माहौल क्यों है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका पहले से ही नजर आता है, तो क्या यही गुनहगार है, इस वजह से पहले ही कांपना शुरू हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी प्रकार का बम विस्फोट कुछ समय पहले पुलवामा के अंदर हुआ था, जिसका बदला भी भारत ने लिया था और अब इनके मन में डर का माहौल बैठ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली का जो बम धमाका हुआ है उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग जो हैं पूरी तरीके से घायल हो गए। और इन घायलों से मिलने के लिए 3 घंटे बाद ही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कहां पहुंच गए थे, हॉस्पिटल में। जब इनको एडमिट कर दिया गया था तो उस हॉस्पिटल में ये जाकर पहुंच गए। अब पाकिस्तान बहुत घबरा रहा है। घबराहट आप जरा देखिए इसकी। दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान में लगी सीमा पर वायुसेना पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में इमरजेंसी बैठक भी करी है। पीएम शहबाज शरीफ एनएस और डीजी के साथ में देर रात तक बैठक करते रहे। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा धमाके के बाद में कुछ इलाके में यात्रियों को यात्रा ना करने के लिए एक प्रकार से एडवाइजरी जारी करी है। आप देखिए, ब्रिटेन सरकार बोल रही है साफ साफ कि जो भारत पाक की सीमा है वहां से हटने की कोशिश करे। अब बम धमाका कहां पे हुआ और इस प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली का लाल किला, और लाल किले आप लगभग सब घूमने के लिए गए होंगे। ये वही लाल किला है जहां से भारत के पीएम जो है 15 अगस्त को क्या देते हैं, भाषण देते हैं। ये वही जगह है। इसी के जस्ट पास में एक मेट्रो स्टेशन आता है जिसका गेट नंबर 1 है, उसी के पास में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है दिल्ली का लाल किला। और यहीं से तकरीबन 300 मीटर की दूरी ही है ना, 1 किलोमीटर भी नहीं है, तकरीबन 300 मीटर की दूरी है। यहीं पर एक मार्केट आता है जिसका नाम है चांदनी चौक बाजार, और चांदनी चौक बाजार के अंदर इन दिनों काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आप सभी जानते हैं कि भारत में इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है और इसी के चलते जो है लोग खरीदी के लिए बहुत ज्यादा जो है भीड़ यहाँ पर ऑलरेडी जमा हो रखी है और इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये विस्फोट होता है। और ये विस्फोट से जो धुआं निकलता है वो ऑरेंज कलर का निकलता है। अब ये धुएं का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे ये धुआं ऑरेंज कलर का निकला, इसका एक सीधा सा अर्थ लगाया गया है कि धुआं इसी वजह से निकला होगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूं किस वजह से ऐसा धुआं निकला है। अब देखिए, ये जो बम धमाका जिस जगह पे हुआ है वहीं पर दिल्ली का लाल किला है। वहीं से थोड़ी सी दूरी पर 5 मील की दूरी पर हमारा संसद भवन मौजूद है, जो कि दिल्ली सेंटर में हमारी राजधानी वाले क्षेत्र के अंदर बम धमाके हो रहे हैं
तो दूसरे इलाके में आप जरा सोचिए, ऐसा संवेदनशील इलाका जहां पर सुरक्षाएं बहुत ज्यादा चौकन्नी होती हैं, उन इलाकों में जाकर इनके द्वारा जो है बम विस्फोट यहां पर कर दिया गया। अब आप देखिए, बम विस्फोट हुआ था उसके 5 दिन पहले से कुछ लोगों को हमारी जो पुलिस हम बोल सकते हैं उनके द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। इनमें 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है डॉक्टर मुजमिल और दूसरे का नाम है डॉक्टर आदिल। इन दोनों के फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि अपने आप को एक MBBS डॉक्टर बताते हैं और चाइना से इन्होंने एक फैक्ट डिग्री जो है हासिल करी थी। इन दोनों का यहाँ पर हाथ दिखाया जा रहा है और इन लोगों को जो है फरीदाबाद से पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, आज से 5 दिन पहले। इसके साथ ही पुलिस वालों ने जगह जगह से, हर एक राज्य से अलग अलग तरीके से कई सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। कुछ को गुजरात से किया, कुछ को यूपी से और कुछ को दिल्ली वाले इलाके से और कुछ को जम्मू कश्मीर वाले इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आप देखिए, 5 दिन पहले से कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि जैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, हमारी सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर थी। इनके द्वारा कई जगहों से RDX किलो की मात्रा में, 2900 किलो तक की मात्रा में RDX जो है यहाँ से निकाला गया और अमोनिया नाइट्रेट जो है यहाँ से निकाला गया। मतलब इन सभी चीजों को पहले से ही चेक करके इनके द्वारा ले लिया गया था। मतलब ये बरामद किया जा रहा है एक जगह से RDX और जगह से अमोनिया नाइट्रेट। अब ये सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि अभी जो ये धमाका हुआ है, ये एक प्रकार का आतंकी बम धमाका हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो धमाका हुआ है किसी गैस सिलेंडर के फटने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट